हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के यूनिट 2 के चैप्टर विलियन को सॉल्यूशन। चलिए आज हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसी से स्टार्ट करते हैं। और आज सबसे बड़ी बात है कि आज का पहला लेक्चर है हिंदी मीडियम का विलियन का। इससे हम लोग प्रारंभ करते हैं। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं विलियन के बारे में, कि आखिर ये हमारे जैक पैटर्न में कितने नंबर के आते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको 5 नंबर देता है फॉर 5 मार्क्स। जैक एग्जामिनेशन में 5 नंबर के लिए आते हैं, यानी कि 5 नंबर आपको मिलेगा। चलिए इसी 5 नंबर के लिए हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग देख लीजिए, एनसीईआरटी का सेकेंड यूनिट है विलियन, और इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। अब चलो थोड़ा सा ये काम करते हैं, पहले इसमें हम लोग इरेज करते हैं, इसके बाद कुछ टर्म को सीखते हैं, कुछ बेसिक डिटेल से ले लेते हैं। इसके बाद इस चैप्टर को हम लोग पुनः प्रारंभ करते हैं। बहुत मजे से पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे इरेज कर लेते हैं। तो दोस्त चलिए आज हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, जैसे कि हम लोग बेसिकली जानते हैं कि इस यूनिवर्स में हम लोग उष्मागतिकी में, थर्मोडायनेमिक्स में 2 चीज की चर्चा किए थे, एक एनर्जी और दूसरा मैटर, यानी कि ऊर्जा और पदार्थ। चलिए एकदम बेसिक से चल रहे हैं। आज हम लोग उसी पदार्थ की चर्चा करेंगे, पदार्थ जिसे हम लोग मैटर कहा करते हैं इंग्लिश में। चलिए पहले थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि पदार्थ होता क्या चीज है। बहुत आसान सा टर्म है। हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज जो कुछ जगह घेरता हो तथा जिसका कुछ द्रव्यमान हो, यानी कि जो कुछ जगह घेरता हो तथा जिसका कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। बहुत आसानी से समझ गए हम लोग, बहुत आसान सा है भी, इसमें कुछ परेशानी नहीं है। चलिए अब इस पदार्थ को क्लासिफाई कर देते हैं, यानी कि इसका वर्गीकरण करते हैं। अब पदार्थ का वर्गीकरण करके देखते हैं। पदार्थ को हम लोग 2 वर्गों में बांटते हैं। अब ये 2 वर्ग कौन कौन से ऐसे जानते हैं? ये 2 वर्ग में पहला है आपके पास शुद्ध पदार्थ और दूसरा है आपके पास मिश्रण। चलिए यानी कि 2 चीजें को मिल गए, एक शुद्ध पदार्थ और दूसरा मिश्रण। शुद्ध पदार्थ ये प्योर सब्सटेंसेस कहेंगे इसे, मिश्रण ये मिक्सचर है। चलिए देखो, ये शुद्ध पदार्थ है, बिल्कुल शुद्ध है। अब ये मिश्रण है, मिश्रण का मतलब होता है मिला हुआ, और शुद्ध पदार्थ मतलब है इसमें कोई भी चीज मिला हुआ नहीं है। अब चलिए हम लोग कैसे जाने कि इसमें कोई भी चीज मिला हुआ नहीं है या किसी में कौन सा चीज मिला हुआ है, इन सारे चीज के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर हम चर्चा करते हैं ना कि कॉपर का तार ले लेते हैं, कॉपर वायर अपने घरों में देखी होगी, आपके पास कॉपर वायर होते हैं, एल्यूमिनियम वायर होते हैं। हम उसी कॉपर वायर की चर्चा करेंगे। अब कॉपर वायर ले लेते हैं और उसमें देखते हैं, है तो भाई कॉपर का वायर है ना, कॉपर का तार है ना, तो इस तार में जो आपके पास अणु मिलेंगे ना, जो आपके पास अणु मिलेंगे वह कॉपर के अणु मिलेंगे। अब देखो, इस कॉपर के तार में सिर्फ और सिर्फ कॉपर के अणु उपस्थित होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ही अणु उपस्थित होंगे। अतः इसमें किसी भी पदार्थ का और दूसरे पदार्थ का मिश्रण नहीं है, मिला हुआ नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो कॉपर का तार है ना, यह बिल्कुल शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ है। चलो आगे चलते हैं। अब मिश्रण। अब मिश्रण का मतलब क्या होता है? मिश्रण का मतलब हुआ, शुद्ध भाषा में हम लोग कह सकते हैं इसमें कि मिला हुआ, यानी कि 2 अलग अलग चीजों को अगर हम मिला दिए, 2 अलग अलग चीजों को अगर हम मिला दिए तो क्या बन गया आपके पास? मिश्रण। अब जब 2 अलग अलग चीजों को मिला दिया, मिश्रण बन गया ना, अब हम कह सकते हैं कि उसमें 1 से अधिक प्रकार के अणु मिलेंगे, उसमें 1 से अधिक प्रकार के अणु मिलेंगे। चलिए यानी कि हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के अणु उपस्थित हो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, और वे पदार्थ जिनमें 1 से अधिक प्रकार के अणु उपस्थित हो उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। एकदम आसान है, बहुत आसानी से आप लोग सीख जाओगे। चलो आगे चलते हैं। अब शुद्ध पदार्थ को हम लोग छोड़ते हैं कुछ समय के लिए, हम लोग अपने टारगेट की ओर चलते हैं और पहुंचते हैं मिश्रण के पास। अब देखते हैं मिश्रण को। अब देखो भाई, मिश्रण 2 प्रकार के हैं, मिश्रण 2 प्रकार के हैं। अब ये कौन कौन से मिश्रण है इनके बारे में जरा सा देख लेते हैं। ये देखो, एक को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण और दूसरे को हम लोग कहते हैं विसमांगी मिश्रण। एक को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण, ये हो गया आपके पास समांगी मिश्रण, और एक को कहते हैं हम लोग विसमांगी मिश्रण। अब देखिए ये कौन सा नया इतिहास है, क्या क्या है, ये दोनों अलग अलग चीज हम लोग समझेंगे। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और इसको हम लोग इंग्लिश में कहा करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस
मिक्सचर। चलिए अब आपके पास दो प्रकार के मिक्सचर मिल रहे हैं, दो प्रकार के मिश्रण मिल रहे हैं, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी मिश्रण। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसी एग्जांपल की मदद से हम लोग समझते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, कुछ भी नहीं करना है। चलो एक काम करते हैं, एक गिलास ले लेते हैं और इस गिलास में कुछ वाटर ले लेते हैं, यानी कि जल ले लेते हैं, और इस जल में आप करेंगे क्या चीज, चीनी को डाल करके शरबत बना देंगे। चलो अब चीनी और पानी को मिला दिए, तो अब चीनी और पानी दो अलग अलग प्रकार के आपके पास पदार्थ हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो बना यह मिश्रण बना। क्या बना, मिश्रण बना। अब ये जो आपके पास मिश्रण बन रहा है ना, अब देखो तो मान लो अगर ये बढ़िया से घुल गया है तो इसको ऊपर से एक चम्मच उठा करके पी लो और फिर एक चम्मच नीचे से उठा करके पी लो। आपको स्वाद में कोई अंतर लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जितना मीठा ऊपर वाला लगेगा ना उतना ही मीठा आपको नीचे वाला भी लगेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या चीज है कि इसमें जो चीनी है ना, इसमें जो चीनी है वह बिल्कुल यूनिफॉर्मली घुला हुआ है, यानी कि एकदम समान अनुपात में उपस्थित है। अब देखो, यानी कि चीनी इसमें समान अनुपात में उपस्थित है। तो इस प्रकार के मिक्सचर को ना, इस प्रकार के मिश्रण को ना हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। अब चलो समांगी मिश्रण में आपने क्या देखा, समांगी मिश्रण में आपने सिंपल सी भाषा में देखा कि इनकी जो आपके पास घटक कण होंगे वह बिल्कुल समान अनुपात में उपस्थित होंगे, यूनिफॉर्मली उपस्थित होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं विसमांगी मिश्रण। अब चलो एक काम करते हैं ना कि थोड़ा सा मान लो कि एक काम करते हैं, चीनी ले लेते हैं और एकदम अपने बालू का कण देखा होगा, बिल्कुल उसी साइज का कुछ कुछ रहता है, दोनों को ले लेता हूं, दोनों को मिला देते हैं। चलो हमने दोनों को मिक्स कर दिया। अब चलो ये दोनों मिक्स होने के बाद अब देखते हैं चीनी और बालू के कण को अलग अलग जगह से सैंपल लेकर के देखने का प्रयास करते हैं कि क्या चीनी और बालू का कण की संख्या बराबर है, यानी कि एक ही अनुपात में उपस्थित है। देखो ये कुछ जरूरी नहीं है, आपको ऐसा नहीं हो सकता है कि हर एक जगह चीनी और बालू के जो कण है वो एक ही अनुपात में मिले, नहीं, ये संभव नहीं है। ठीक है, तो इनमें क्या होगा कि इनके जो घटक कण है ना वह बिल्कुल समान अनुपात में हर एक जगह उपस्थित नहीं होंगे। तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस प्रकार के मिश्रण को हम लोग कहेंगे विसमांगी मिश्रण। क्या कहा करेंगे? विसमांगी मिश्रण। अब जरा से देखो, हमने मिश्रण को दो भागों में पढ़ लिया। अब मिश्रण के दो भाग कौन कौन से हुए हमारे पास? एक हो गए समांगी मिश्रण और दूसरा हो गया विसमांगी मिश्रण। हमने समांगी मिश्रण में क्या देखा है? हमने समांगी मिश्रण में देखा है कि इनके जो घटक कण है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इनमें हम लोग क्या देखा, विसमांगी मिश्रण में हमने क्या देखा कि इनके जो घटक कण है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। चलो इतना हमने पढ़ लिया। अब देखो एक जानने योग्य और रोचक बातें है, ये जो आपके पास समांगी मिश्रण है ना, ये जो आपके पास समांगी मिश्रण है, यही समांगी मिश्रण आपके पास विलयन है, यानी कि इसी को अब हम लोग यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, विलयन। चलिए फ्रेंड्स, बहुत आसान है। अब देखो विलयन तक तो हम लोग पहुंच गए, हमने विलयन के ऐसा पूर्वजों के बारे में पढ़ा, समांगी विसमांगी मिश्रण पदार्थ। अब हम लोग आ गए अंततः विलयन के पास। अब हम लोग विलयन से स्टार्ट करेंगे कि विलयन में हमें पढ़ना क्या क्या। पहले फिर से हम लोग देख लेते हैं, हमने डील किया है पदार्थ को हमने दो वर्गों में बांटा, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। फिर हमने क्या किया, मिश्रण को दो वर्गों में बांटा, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। देखो इसको भी टाइप्स होते हैं, बट अभी हम यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इस पर आ रहे हैं, हमें विलयन पढ़नी है, इसलिए हम लोग विलयन की ओर ही टारगेट किए हैं। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि क्या होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि विलयन है क्या चीज। अभी हमने पढ़ा है कि विलयन का मतलब समांगी मिश्रण। अब देखो, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आप समांगी मिश्रण बनाओगे ना, तो उसी को आप बोल रहे हो विलयन। क्या बोल रहे हो? विलयन। अब देखो हम तो बोल दिए, जैसे कि अगर हमने कहा ना, यहाँ पे दो ठो हम ग्लास ले लेते हैं, दो ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, दोनों ग्लास में पानी डाल देते हैं, ठीक है, दोनों ग्लास में पानी डाल देते हैं। अब करते क्या चाहिए, क्या अभी एक विलयन है या एक मिश्रण है? बिल्कुल, अभी तो पानी है। अब जब पानी है तो इसमें विलयन थोड़ी ना है, अभी बिल्कुल विलयन नहीं बना है। अब विलयन बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या चीज, इसमें नमक डाल देते हैं, इसमें नमक डाल देते हैं, और ये वाला जो आपके पास गिलास है ना, इसमें हम लोग चीनी को डाल देते हैं। देखो थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। इसको गिलास को ए मान लेते हैं, गिलास को अगर हम बी मान लेते हैं,
ए गिलास में हमने क्या डाला है, नमक और पानी। बी गिलास में हमने क्या डाला है, चीनी और पानी। देखो ये चीनी का शरबत हुआ है, नमक का शरबत हो गया। चलो समझने का प्रयास करते हैं। अगर एक कांच का 2 गिलास है, अगर कांच का 2 गिलास है, एक में नमक डाला हुआ है, दूसरे में चीनी डाला हुआ है, और आपको रख दिया गया और आपसे कहा जाता है कि देखो तो शरबत है, इसमें क्या क्या मिला हुआ है, आप इसके घटक कणों को कैसे देख करके पहचानोगे कि इसमें नमक है और इसमें चीनी है। अब देखो यह एक प्रकार का आपके पास है क्या चीज, ट्रू सॉल्यूशन। ये आपके पास ट्रू सॉल्यूशन है, यानी कि वास्तविक विलयन है। विलयन बन गया, विलयन बन गया, क्योंकि जो नमक के घटक कण है ना, इस पूरे मिश्रण में समान अनुपात में है, और जो आपके पास चीनी के घटक कण है ना, अब ये पूरे मिश्रण में समान अनुपात में है। विलयन तैयार है, लेकिन आपके लिए ये तय करना कि कौन में नमक और कौन में चीनी है बड़ा डिफिकल्ट होता है। ऐसा इसलिए होता है कि इनके जो घटक कण होते हैं ना, वह अपना पहचान छुपा लेते हैं। इनका जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इनका जो अपना पहचान है, उस पहचान को वे छिपा लेते हैं। और यही तक नहीं, ये आसानी से किसी सरल विधि द्वारा पृथक भी नहीं हो सकते हैं। यानी कि आप आसानी से चाहोगे कि अगर नमक और पानी को घोल दिए और इसके बाद कहोगे नहीं मैं नमक को अलग कर रहा हूं, चाहे छन्नी से छान करके या हाथ से निकाल करके, पॉसिबल नहीं है। अब अगर चीनी को निकालना चाहोगे, संभव नहीं है, क्योंकि यह कभी भी सरल विधि से अलग नहीं होगा। ठीक है, यानी कि विलयन के बारे में हमने क्या देखा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। विलयन की क्या खास बात है, विलयन की खास बात ये है ना कि इनके जो घटक कण हैं वह अपना पहचान खो देते हैं। इनके जो घटक कण है वह अपना पहचान खो देते हैं, और ये सरल विधि द्वारा आसानी से पृथक नहीं होते हैं। चलिए आगे चलने का प्रयास करते हैं और इस डिफिनेशंस को लिख लेते हैं। बहुत आसानी तरह से लिखोगे और आप कभी भी भूलोगे भी नहीं, एकदम समझो बात को। हमने क्या कहा है, विलयन है क्या चीज, तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। यानी कि हम लोग लिखेंगे 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। चलिए, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। हो गया। अब देखो 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहा करते हैं, विलयन। चलिए देखते हैं विलयन की खास बात क्या चीज है। इस विलयन की खास बात है कि इनके जो घटक कण है वे अपने आप पहचान खो देते हैं। यानी कि इसमें लिखो इनके घटक कण अपना पहचान खो देते हैं। और फिर हमने क्या देखा था कि इनके जो घटक कण है वह किसी भी सरल विधि द्वारा पृथक नहीं हो सकते हैं। यानी कि फिर से लिखेंगे इनके घटक कण किसी भी सरल विधि द्वारा पृथक नहीं हो सकते हैं। चलिए अब ये आपका डेफिनेशन पूरा। चलिए हमने पढ़ा विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। इनके घटक कण अपना पहचान खो देते हैं, किनके, विलयन के। चलिए अब इनके घटक कण किसी भी सरल विधि द्वारा पृथक नहीं हो सकते हैं। ये है आपके पास विलयन के डेफिनेशन। चलिए आप स्किप कीजिए और इसे लिख लीजिए। चलिए देखते हैं, अब हमने बार बार विलयन के घटक की चर्चा किया था। अब चलिए विलयन के घटक होते कौन कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो विलयन के मुख्यतः 2 घटक हम लोग जानते, बचपन से जानते चले आ रहे हैं। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय और दूसरा विलायक। अब चलो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। विलेय को इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं और विलायक को इंग्लिश में सॉल्वेंट कहा करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि विलेय और विलायक क्या होते हैं, यानी कि विलेय किसे कहेंगे और विलायक किसे कहेंगे। देखिए विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय कहलाता है, और विलयन का वह घटक
जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। एकदम आसान से भाषा में आप लोग लिखोगे, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है, और विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलय कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन तो आप लोग खुद से लिखिएगा, यानी कि क्या लिखेंगे, विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। ठीक है, अब चलो विलायक को डिफाइन करो। विलायक हम लोग किसे कहेंगे, विलयन का वह घटक, विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। चलो थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करते हैं, एकदम आसान सा काम है। इतना देखो, हम लोग सिंपली जाने हैं कि विलय किसे कहें, तो विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलय कहेंगे, और विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह आपके पास विलायक है। बहुत आसानी से हम लोग इसको सीख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा जानने का एक चीज और प्रयास करते हैं कि क्या यह एक रूल है? नहीं, यह कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको आप पूरी तरह से फॉलो कराओगे हर एक जगह, नहीं, कहीं कहीं हम बताएंगे। अगर आपके पास द्रव का सॉल्यूशन है, लिक्विड का सॉल्यूशन है, तो उसमें अगर वाटर यानी कि जल की मात्रा कम भी हो ना तो वह विलायक हो जाता है। चलिए फिलहाल हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर आपके पास कहता है ना कि 20% अगर कोई, जैसे कि नाइट्रिक एसिड दे दिया, नाइट्रिक अम्ल 20% नाइट्रिक अम्ल, यानी कि 20% नाइट्रिक अम्ल अगर विलयन बनाता है, तो देखो यहाँ पे 20% रहता है, विलयन तो अपने आप में 100% होगा ना, यानी कि 100% होगा ना, तो 80% तो कुछ होगा ना। तो देखो सबसे रोचक बात कि अगर विलायक नहीं दिया हुआ है तो विलायक हम लोग जल लेंगे। क्या ले लेंगे? जल। अब देखो टर्म को समझो, 20% अम्ल नाइट्रिक अम्ल हो गया, 80% क्या हो गया? जल। अब इसकी मात्रा ज्यादा है तो विलायक ऑलरेडी होगा, और इसकी मात्रा कम है तो क्या हो जाएगा? विलय। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करो भाई, इसकी मात्रा कम है, मात्रा कम है तो विलय, और यहाँ पे मात्रा अधिक हो गया तो क्या हो गया? विलायक। अगर इसी को अगर हम लोग कहते हैं ना कि 40% ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज ले लेते हैं। अब देखो 40% ग्लूकोज का हम लोग विलयन बनाए हैं, तो 40% ग्लूकोज का अगर हम विलयन बनाते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज 40% है, लेकिन 60% उसमें क्या होगा? जल होगा। 60% क्या होगा? जल होगा। अब देखो ग्लूकोज 40% है तो ग्लूकोज क्या हो गया? विलय। अब देखो जल 60% है तो जल क्या हो गया? विलायक। अगर इनकेस कोई अगर अम्ल आपको दे दिया, जैसे कि कह रहा है कि नाइट्रिक अम्ल जो है, नाइट्रिक अम्ल 50% है। क्या चीज है? 50% है। अब देखो इसमें थोड़ा सा आपके पास अब लग रहा हो कि अब क्या होगा, मान लो कि 50% है, 50% नाइट्रिक अम्ल होगा, तो 85% इसमें क्या होगा? आपके पास वाटर होगा। अब इस केसेस में आप विलय और विलायक किसको भी ले सकते हो। अगर आपको मन है तो नाइट्रिक अम्लों का विलय कर सकते हो, नाइट्रिक अम्लों का विलय कर सकते हो, जल का विलय कर सकते हो, जल का विलय कर सकते हो। आप इसके लिए बाध्य नहीं है। अर्थात अगर 50% का केसेस आता है तो आप किसी को भी विलय और किसी को भी विलायक ले सकते हैं। बहुत आसान सा टर्म है, आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के घटक कण के संख्या के आधार पर वर्गीकरण। अब चलो विलयन के घटक कण के संख्या के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। किसका? विलयन का। किसका? विलयन का। चलो बहुत ही रोचक बात है, अगर आपसे कोई कहा ना कि लाओ जाओ और शरबत बना करके ले आओ, अब आप गए और क्या किए? चीनी और पानी को घोल दिए। ठीक है, चीनी और पानी का जो मिश्रण हुआ आपके पास समांगी मिश्रण हो गया। अब ये जो समांगी मिश्रण हुआ है विलयन हो गया। अब इसमें कितने घटक कण हैं? 2, एक चीनी और दूसरा पानी, एक चीनी और दूसरा पानी। तो इसमें घटक कण की संख्या 2 है ना, तो इस प्रकार के विलयन को हम लोग क्या कहेंगे? इस प्रकार के विलयन को हम लोग कहेंगे द्विअंगी विलयन, यानी कि 2 अंग है इसका। अब देखो टर्म को समझो, एकदम आसान है, यानी कि इसका पहला वर्गीकरण में हम लोग क्या देंगे? द्विअंगी विलयन। अब देखो द्विअंगी विलयन, इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्त बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन। चलिए देखिए,
अब बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे किसको, द्विअंगी विलयन कहेंगे किसको, वे विलयन जिनमें दो घटक अनुपस्थित हो, वे विलयन जिनमें दो घटक अनुपस्थित हो उसे हम लोग द्विअंगी विलयन कहेंगे। जैसे एज एग्जाम्पल मान लेते हैं कि चीनी ले लेते हैं और जल ले लेते हैं। चलो आप इसको लिख लेना, सिंपल सा है। वे विलयन जिनमें दो घटक अनुपस्थित हो उसे हम लोग द्विअंगी विलयन कहते हैं। आगे चलते हैं। अगर मान लो कि अगर कोई कहता है कि नहीं चीनी और जल पानी मिला करके जो शरबत बन रहा है वो थोड़ा सा बढ़िया नहीं लग रहा है, उसमें थोड़ा सा नींबू भी डाल दो और अच्छा लगेगा। अब चलो उसमें कितने घटकन होंगे आपके पास, 3 घटकन होंगे, एक चीनी, दूसरा पानी और तीसरा नींबू। अब उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे दोस्त त्रिअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन। अब देखो त्रि मतलब 3, एकदम सिंपल सा बात है। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। चलो डिफाइन कैसे करोगे, सिंपल सा है। वे विलयन जिनमें 3 घटक अनुपस्थित हो उसे हम लोग त्रिअंगी विलयन कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, जल ले लेते हैं, नींबू ले लेते हैं। चलो ऐसे ही बहुत ज्यादा बढ़ेगा, चतुर्थंगी होगा, फलना ढेकना। चलिए खैर हम लोग इससे जस्ट आगे चल लेते हैं। कहते हैं कि अब पॉली अंगी, ठीक है, यानी कि बहुत सारा, पॉली मतलब होता है बहुत सारा, पॉलीनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम लोग थर्ड में हम लोग चर्चा कर लेते हैं पॉली अंगी विलयन, पॉली अंगी विलयन। इसमें क्या होता है आपके पास, पॉलीनरी सॉल्यूशन, पॉलीनरी सॉल्यूशन। इसमें क्या हो जाएगा, इसको कैसे डिफाइन करोगे, इसको हम लोग सिंपल सी भाषा में कह देंगे कि वे विलयन जिनमें 3 से अधिक घटक अनुपस्थित हो, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ हो सकता है, उसे हम लोग अब कह दे रहे हैं पॉलीअंगी विलयन। चलिए एकदम आसान सा है। और द्विअंगी विलयन फिर से देखिए, इसमें क्या था, इसमें था कि जिनमें 2 घटक अनुपस्थित हो, त्रिअंगी में जिसमें 3 घटक अनुपस्थित हो, और पॉलीअंगी मतलब जिसमें 3 से अधिक घटक अनुपस्थित हो उसे हम लोग कहेंगे पॉलीअंगी विलयन। चलिए आज हम लोगों ने पढ़ा विलयन का इंट्रोडक्शन, यानी कि विलयन का सामान्य परिचय को आज हमने पढ़ा है। और विलयन के सामान्य परिचय में आपने क्या देखा कि विलयन कहां से आया था, हमने पदार्थ लिया, पदार्थ को 2 वर्गों में बांटा था, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। फिर मिश्रण को हमने 2 वर्गों में बांटा, समांगी और विसमांगी। हमने समांगी मिश्रण से सीखा कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। विलयन में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़े, विलेय पढ़े, विलायक पढ़े। फिर हमने विलयन के घटक कण के संख्या के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा, द्विअंगी विलयन, त्रिअंगी विलयन और पॉलीअंगी विलयन। दोस्तों ये था आपके पास इंट्रोडक्शन, यानी कि विलयन का आप आज इंट्रोडक्शन देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग देखेंगे यहां से कहानी स्टार्ट होती है। अगला वीडियो लेक्चर इसके लिए हम लोग लाएंगे और जारी करेंगे। तब आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट